दिया है ना। D is equal to 8, D is equal to 8, SN is equal to 90, SN is equal to 90। फाइंड क्या करने बोल रहा है? N और AN। अच्छा, N क्या है और AN क्या है? ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, दो लीनियर इक्वेशन बनेंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। और यहाँ पर भी वही बात होगी कि आपको सारी चीज़ों को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में ब्रेक करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो देख लो और भी आसान है, फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है। Yes, एन sir. तो देखो, सबसे पहले एन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 + 7n ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस हो गया ये? तो समझ में आया एन क्या है? Yes, sir. 7 डी लिखना डी की वैल्यू है ना, 7N लिखेंगे ना, 8N minus N is equal to 7N। Yes, sir. देखो a1 + n - 1 × d। गलत लिख Yes, दिया क्या sir. मैंने? अच्छा, गलत लिख दिया है शायद। चलो, इसको पूरा सॉल्व भी कर देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। तो फिर an की जगह लिख दिया, अच्छा n तो निकालना ही है, तो an यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू 2 + n भी निकालना है, तो n - 1 × 8 कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 + 8n - 8। हाँ, तो गलत था वो, an की वैल्यू आ जाएगी 8n - 6, ये आ जाएगी। ठीक है, ये अब ठीक है यस है ना। तो an की वैल्यू आ गई है आपको 8n - 6, इसको अपन ने इक्वेशन 1 माना। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमारे को a दे रखा है, d दे रखा है, sn दे रखा है, तो हमने a यूज कर लिया, d यूज कर लिया, अब सिर्फ sn को यूज करना बाकी है। ठीक है, तो एक रिलेशन हमारे पास आ गया है। तो नाउ sn की वैल्यू क्या होती है? half Sir, n/2 N/2 into A1 plus A1 AN। plus an, L. ठीक है। Yes, sir. तो देखो सारा कुछ आपको n अननोन के टर्म्स में आ चुका है। कैसे? sn की वैल्यू 90 दे रखी है, लिख दिया, n/2 अभी भी होगा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, a1 आपको 2 दे रखा है 2 1. प्लस 8n - 6। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, तो इसको आप लिख दो n/2 × 8n - 4। ठीक है यस है ना, हमें 8n हो जाएगा, और 2 - 6 क्या होता है, -4, वो लिख दिया। अब 2 बाहर निकलेगा और नीचे से 2 और 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 4n - 2 आ रहा है क्या, है ना। नीचे से और ऊपर से 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया, तो ये क्या बचा 4n - 2। तो अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, 90 = 4n² - 2n। मेरे ख्याल से यहाँ से 2 एक बार और कैंसिल हो जाएगा, तो 45 विल बी इक्वल टू 2n² - n। तो यहाँ से 2n² - n - 45 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, दिख रहा है? यस सर। यस तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। किस तरह से फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 40 आना चाहिए। नहीं, 45। मल्टीप्लाई करने पर -90 आना चाहिए, है ना, और ऐड करने पर -1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -90, ऐड करने पर -1। तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, दिख रहा है ये। तो फिर -90 के लिए आपने क्या कर दिया, -10n कर दिया, प्लस 9n - 45 कर दिया। ठीक है ये? यस सर। ठीक है, तो देखो क्या क्या किया है यहाँ पर आपको a दे रखा है, d दे रखा है, sn दे रखा है, n और an निकालना था। तो हमको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, तो हमने यही किया जो कल बताया गया था कि सारी Yes, चीज़ों sir. को पहले टर्म और कॉमन डिफरेंस में ब्रेक कर दो। तो an को लिखा a1 + n - 1 × d। a1 पता है, उसकी वैल्यू रख दी, d पता है, उसकी वैल्यू रख दी,
तो वहां से an की वैल्यू आ गई 8n-6। यहाँ तक दिक्कत है किसी को, बताओ? No, sir. ठीक है, नो सर। फिर No, SN है ना, गुड। फिर SN की वैल्यू हमको पता है n/2 इंटू पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, और SN की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 90 दे रखी है, 90 रख दिया। n/2 इंटू A1 2 है, और an अभी जस्ट ऊपर निकाला है 8n-6। इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा n/2 इंटू 8n-4। तो 8n-4 में से 2 कॉमन निकलेगा, और ये 2 इस वाले 2 से, डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा n इंटू 4n-2। इसको आगे सॉल्व किया तो 90 इज इक्वल टू 4n² - 2n। ठीक है, ऐसा आ जाएगा ये। तो 2 और 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो 90/2 45 इज इक्वल टू 2n² - n। तो फिर सारी चीज़ों को एक तरफ ले गए तो 2n² - n - 45 0 आ गया। तो इसको ऐसे हमें मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट क्या हो -90 और सम क्या हो -1। तो ये दिख रहा है -10n और +9 दिख रहा है। तो -10 इंटू 9 क्या होता है -90, और -10 + 9 क्या होता है -1। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तो यहाँ से 2n कॉमन ले लिया, फिर आएगा n-5 प्लस 9 कॉमन लिया तो आएगा n-5, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल गया n-5 इंटू 2n + 9 इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यूज आ गई, n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और दूसरा क्या आएगा -9/2। तो ये तो हो नहीं सकता है ना, n ना तो फ्रैक्शन में हो सकता है ना तो नेगेटिव हो सकता है, यहाँ तो दोनों एक साथ आ रहा है। तो n की एक ही वैल्यू आई 5। ठीक है, n की एक यस ही वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 5। तो इस वैल्यू को ऊपर रख दो, देख लो क्या क्या निकालना था। n निकालना था, 5 आ चुका है, an निकालना है, और an क्या है 8n-6। तो देयरफॉर an की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 5 -6। तो 40 - 6 इज इक्वल टू 34, एंड दिस इज योर आंसर। सर, सम स्क्रॉल अप करिए 1 मिनट। ठीक है, समझ में आया ये कैसे फैक्टराइज किया? फैक्टराइज करना तो आता ही है, Yes. तो वहां से कर लिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। ठीक है, नीचे करो स्क्रॉल। यस सर। तो फिर इसका 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट क्या है, a 8 है, an 62 है। a इज इक्वल टू 8, और an की वैल्यू आपको दे रखी है 62, SN 210 है, SN की वैल्यू दे रखी है 210। आपको निकालना क्या है, n इज इक्वल टू व्हाट, और फिर d इज इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन। तो बताओ इसको कैसे कर सकते हैं, क्या दिखाई दे रहा है, बताओ कैसे करेंगे इसे। सर हम्म, सर 8 दिया हुआ है एंड n की वैल्यू दी हुई है। n की वैल्यू कहाँ दे रखी है, सर मतलब an दिया हुआ है, तो सर an दिया हुआ है। an हाँ, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d से निकाल सकते हैं। तो n भी अननोन है और d भी अननोन है ना। तो इसमें भी वही बात है कि यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि n और d के टर्म्स में इक्वेशन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, यहाँ पर भी लिख दिया, an की वैल्यू लिख दी a1 प्लस n-1 इंटू डी, और an की वैल्यू आपको पता है 62 है, a1 की वैल्यू है 8,
प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई? 54 आ गई। दिख रहा है ये? यस सर। ठीक है, यहाँ तक बताओ। Yes, sir. अब हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि दोनों ही अननोन है, तो इसको अभी यही छोड़ दिया है ना। अभी देखा कि बाद में देखेंगे इसके साथ क्या किया जा सकता है, इसको यही छोड़ दिया। एसएन पे आ गए। एसएन क्या होता है? n/2 इंटू a1 प्लस an। तो एसएन की वैल्यू दे रखी है 210, दैट इज इक्वल टू n/2 इंटू a1 क्या है 8 प्लस an को हम वापस से क्या लिख सकते हैं? a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी 8 प्लस Yes, n sir. माइनस वन डी, 8 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा? 420 इज इक्वल टू n इंटू 16 प्लस प्लस एन n माइनस वन इंटू डी। दिख रहा है ये? यहाँ तक sir. ठीक है या कोई कंफ्यूजन है? बताओ सर ठीक है। सभी, बताओ भाई, बाकी लोग भी बताओ। Yes, ठीक sir. है, ठीक है। Yes, तो sir. अब आपको दिख रहा होगा कि n माइनस वन डी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ आ गया। तो इसको ऐसे सॉल्व करने की बजाय हमने देखा कि n माइनस वन डी की वैल्यू तो 54 है ऑलरेडी। ठीक है, तो सीधे इसको यूज करते हैं। समझ में आया? इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे। एक तो क्या था, आप इसको ओपन कर देते तो एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 54 आ जाता, और यहाँ से भी इसको ओपन करते तो यहाँ से भी एक लीनियर इक्वेशन आता एन और डी के टर्म्स में, फिर दोनों में कुछ एलिमिनेट करके सॉल्व करते। दूसरा, मुझे लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसीलिए हमने क्या किया था कि इसको सॉल्व ही नहीं किया, इसको यहीं छोड़ दिया ताकि इसका वैल्यू एज इट इज आगे यूज कर सके। तो यहाँ दिख रहा है n माइनस वन डी एज इट इज आ गया, और ये ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। तो 420 को हमने लिख दिया n इंटू 16 प्लस 54, एन की वैल्यू 6 है है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो सिंपल आ गया। 70 n की वैल्यू 420 आ गई, तो n की वैल्यू 6 आ गई सीधे। ठीक है, दिखाइए। यस सर। अब n की वैल्यू Yes, sir. 6 आते ही आपने उसको लिख दिया यहाँ पे n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54। देयरफॉर n की जगह 5 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54। तो यहाँ से 4d की वैल्यू आ गई 54, तो d की वैल्यू आ जाएगी, या 2d की वैल्यू आ गई 27। तो d की वैल्यू क्या आ गई आपको फाइनली 13/2। ये पॉसिबल है, d जो है वो फ्रैक्शन में हो सकता है, तो इसको हमने फिर आंसर लिख दिया है। Yes. अब बताओ इसमें कोई एक बार दिक्कत सॉल्व है? कर दीजिए। हाँ कर लूँगी। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। क्वेश्चन था ऐसा था, n और d अननोन है, तो हमने फिर से उसको फर्स्ट टर्म इन सब चीज़ों में ब्रेक किया। n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54 आया, तो हमने सोचा अब क्या किया जाए, तो इसको ओपन करने की बजाय हमने ऐसा ही छोड़ दिया, क्योंकि ओपन करने से भी कुछ बहुत अच्छा इक्वेशन मिलता नहीं। एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 54 मिलता, तो उससे अच्छा ऐसा ही छोड़ दिया। अब एस एन के पास गए, पूछा तू क्या होता है, उसने बताया n/2 इंटू ए वन प्लस ए एन। तो वैल्यूज जो भी आती थी उसको लिख दिया, वो सिंप्लीफाई होकर के ऐसा बना 420 इज इक्वल टू n इंटू 16 प्लस n माइनस वन इंटू डी, और n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 54 पहले से पता थी हमें ऊपर में, तो उसको सीधे यहाँ पर पटक दिया। तो यहाँ से n की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, और n की वैल्यू 6 आते Yes. ही हमने जो इक्वेशन ऊपर लिखा था n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54, वहां पर n को रख दिया। सॉरी मैंने यहाँ पे गलती Sir. किया है कुछ। हाँ वैल्यू तो Yes, sir. 6 है। वहाँ पे 6 होगा। यस हाँ सर। ये गलती हुई है मेरे से, ये 6 माइनस वन, 6 माइनस वन, तो ये हो जाएगा, सारी चीजें गलत हो जाएगी। 54/5। सबको फिर से एक बार लिख लिया। 1.8। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5d इज इक्वल टू 54। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 54/5।
ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया है ना, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। बाकी तो Yes. प्रोसीजरल है ना, सेम प्रोसेस। तो ऊपर स्क्रॉल करूं, देख लो। हो जाए तो बताना। हो गया सर। यस सर, हो गया। हो गया सबका? चलो, तो फिर 8वें वाले पार्ट को भी कर ही लेते हैं। देखिए अब वो क्या कहना चाहता है। वो कह रहा है an की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 2 दे रखी है, लास्ट टर्म 4 है, और जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 2, और Sn इज इक्वल टू -14 है। Sn की वैल्यू आ रही है -14। क्या निकालना है? NNA। तो आपको a निकालना है और आपको n निकालना है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, आप देख सकते हो d की वैल्यू 2 है, पॉजिटिव है, और उसके बाद भी जो लास्ट टर्म है वो क्या है? केवल 4 है। तो इसका मतलब जरूर जो पहला टर्म रहा होगा वो बहुत नेगेटिव से स्टार्ट हुआ होगा, तभी तो 2 ऐड करते रहने के बाद भी जो आखिरी टर्म है वो 4 तक ही पहुंच रहा है। तो जो सम होगा वो ऑब्वियसली नेगेटिव में ही आना चाहिए था, तो दिख भी रहा है -14 नेगेटिव है। ठीक है, यस सर। तो फिर से वही काम किया हमने कि an को लिख दिया a प्लस n-1 इंटू डी। अब सारी वैल्यूज को रख दो यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू n-1, ऐसे रखें। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस 2n-2। तो यहाँ से a प्लस 2n की वैल्यू क्या आ गई, 6। दिख रहा है Yes, sir. ना? Yes, कुछ भी sir. अलग नहीं किया, सिर्फ जो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, उसमें जो भी दे रखा है उसको रखा, और a और n के टर्म्स में एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन डिराइव कर लिया। ठीक है ना? और लगभग वैसा ही कुछ आपको Sn से भी मिल जाएगा, तो वो भी लिख लिया। नाउ Sn की वैल्यू क्या है, n/2 इंटू a प्लस an, और an क्या है, 4 दे रखा है। तो दिस इम्प्लाइज -14 इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस 4, ऐसा दे रखा है। तो यहाँ से आपको मिलेगा -28 इज इक्वल टू n इंटू a प्लस 4। यहाँ तक ठीक है? देखो सही आया क्या? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो फिर इसको और एक्सपेंड कर लिया, तो -28 या an प्लस 4 टाइम्स n की वैल्यू क्या आ गई, -28। ठीक है, Yes, sir. अब इसको आगे कैसे करें? अगर मान लो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2an और a, तो an कैंसिल हो जाएगा, और सॉरी क्या है, सर एक मिनट, Sir, N cancel हो जाएगा. हाँ सॉरी, n कैंसिल होगा, a और an के टर्म्स में कुछ ना कुछ बचा रहेगा। तो इसको फिर हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, है ना, सब्स्टिट्यूट करके करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a को गायब कर देंगे हर सर जगह से, ए है ना, a को हर जगह से हम एलिमिनेट करेंगे। a को क्या लिखेंगे, 6 - 2n। ठीक है, यस सर। तो इसको हमने इक्वेशन 2 माना। ठीक है, देखो ये मैं जो बता रहा था कि आप जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास ऐसा, है ना, आप जब सॉल्व कर रहे हैं, मान लो एग्जाम में आपके सामने दो ऐसी चीजें आ गई, तो आपको कैसे पता है कि अगला स्टेप क्या है ना? आप तो अभी तक एलिमिनेशन करते आ रहे थे, यहाँ पे 4n देखा, यहाँ पर 2n देखा, तो सोचा अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लिया और सब्ट्रैक्ट किया, तो 4n कैंसिल हो जाएगा,
लेकिन an और माइनस से कुछ आ जाएगा, यानी आपका काम बना नहीं, ठीक है, तो उसको करने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सोचना होगा, उसके बाद आप अगला स्टेप लेंगे। कि ऐसे स्टेप मैं भी ले लूँ लेकिन उससे कुछ फायदा होगा नहीं। तो मैंने एक चीज समझा कि अगर a को मैं एलिमिनेट कर दूं, n के टर्म्स में लिख दूं, तो यहाँ पर Yes. n के टर्म्स में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। फिर n की दो वैल्यूज आएंगी, एक को रिजेक्ट करेंगे, एक को एक्सेप्ट करेंगे, और वहां से फिर a की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे पहले सोचा 2-3 मिनट, 2-3 मिनट नहीं, 2-3 सेकंड, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 माना, लिखा एंड a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 2n, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ तक बताओ। तो फिर इसको ऐसे लिख दिया, n इंटू 6 माइनस 2n प्लस 4n प्लस 28 इक्वल टू 0 होगा। तो इसको आगे सॉल्व किया तो ये क्या बचा, 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, माइनस ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इक्वल टू 0। तो 2 को कॉमन लिया तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इक्वल टू 0, और फिर माइनस को भी हटा दिया तो बचा n स्क्वायर माइनस ऑफ 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ तक देखो सही है क्या, ये स्टेप्स Yes, को sir. ध्यान से देखो, एक एक स्टेप को, सही है या कोई कंफ्यूजन है आपको? सर -5n और -14 किस टाइम में? कहाँ पे, कौन से स्टेप में सर बोलिए? -5 है सर, ये एक मिनट, लास्ट स्टेप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया था, माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इक्वल टू 0, यहाँ तक ठीक है। सर यस सर। तो 2 को कैंसिल कर सकते हैं, दोनों पूरे में 2 का फैक्टर दिखाई दे रहा है, तो 2 को सबसे कैंसिल कर दिया, तो माइनस n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इक्वल टू 0 आएगा। कर सकते हैं यस ना, सर। LHS और RHS दोनों को हमने 2 से डिवाइड किया तो ऐसा आया। RHS को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0/2 भी 0 होता है। फिर हमने यस दोनों सर। साइड को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू माइनस यस 1 सर। भी 0 होता है। तो ये मेरा ऐसा आ गया, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है ये इक्वेशन? यस सर। यस सर। फिर तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट है, आपको दिख रहा होगा कि 5 को -5 को कैसे स्प्लिट करना है। ऐसे स्प्लिट करना है कि दो जो नंबर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट आप ले आओ -14 और सम क्या ले आओ -5। तो ये तो Yes, आपको sir. पता है, पहले से ही पता है 7 or इसलिए। 2. हाँ, इसको -7n प्लस 2n माइनस 14 कर देंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से n कॉमन लिया तो आ गया n-7 प्लस 2 कॉमन लिया तो फिर से आ गया n-7, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये n प्लस 2 इंटू n-7 के टर्म्स में आ गया। तो यहाँ से आपको n की दो वैल्यूज मिल गई, n इज इक्वल टू -2 और +7। अब इसमें से कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, कौन सी रिजेक्ट करनी है, बताओ? Sir, negative वाला. ठीक है, तो इसको हमने रिजेक्ट किया, क्यों? क्योंकि n नंबर और टर्म्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकते। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 7, ठीक है, और a की वैल्यू फिर निकाल लिया, a की वैल्यू है 6 माइनस 2n, therefore a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7 यानी कि 14। तो a की वैल्यू -8 जो कि सही है क्योंकि इसको नेगेटिव ही आना चाहिए था। दिस इज योर आंसर। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है तो? नो सर। है क्या, सही है? No, sir. Yes, sir. इसको वैल्यूज में भी रख के देख सकते हो। पहला टर्म -8 है, आखिरी टर्म क्या है, 4 है, ऐड किया -8 प्लस 4 क्या होता है, -4, और -4 को n/2 यानी 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7/2 इंटू -4 क्या होगा, -28/2 -14। वो SN वही था आपका, सर -14 ही था। हाँ बोलो, सर स्क्रॉल अप करता है। कहाँ तक?
ठीक है। सर थोड़ा सा और अब यस सर यहाँ पर यस सर हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया ना सभी को? यस सर। ठीक है, चलो फिर हम 9th क्वेश्चन करते हैं। ये क्या कह रहा है, ए की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 8 दे रखा है। ए की वैल्यू 3 दे रखा है, एन की वैल्यू आपको 8 दे रखा है, और एस की वैल्यू 192 ये भी दे रखा है। आपको डी चाहिए होगा। ठीक है, आपको डी चाहिए होगा। तो इसमें मुझे ए एन की वैल्यू तो कहीं नहीं है निकालने के लिए, तो एन की वैल्यू है, तो चलो ठीक है, शुरू हो गए, फिर हमें ज्यादा कोई जरूरत नहीं है करने के लिए। सर ए एन इक्वल टू कर देंगे ना? हाँ, नहीं सीधे यहाँ से ही कर दो। चलो ए एन करना चाहते हो तो चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। ए एन को क्या लिख दिया, A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख दिया। A1 यस 3 दे रखा है, प्लस 8, एन क्या 8 है, तो ये 70 हो जाएगा क्या। यस ए एन की वैल्यू आ गई 3 प्लस 70, इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ तक भाई बताओ। यस सर। अब तो ये हर बच्चे को पता है कि एस एन की वैल्यू क्या होती है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, है ना। तो सबकी वैल्यू रख दो चुपचाप। एस एन की वैल्यू है 192 और एन की वैल्यू 8/2 हो जाएगा यहाँ। एस एन की वैल्यू थी 192, ए है आपको 3, और अभी अभी आपने निकाला ए एन 3 प्लस 70, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 4, 38, 384 इज इक्वल टू 8 इंटू 6 प्लस 70। ठीक है यहाँ तक। यस सर। फिर इसको सॉल्व कर दो। 8 इंटू 6 होता है 48 प्लस प्लस 56 डी, एंड दिस इज इक्वल टू 384। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 56 डी की वैल्यू हो जाएगी 384 माइनस 48, तो मेरे ख्याल से 336 आएगी। आ रही है क्या? यस सर। फिर आप निकाल लो डी की वैल्यू, 336/56, तो ये कैंसिल होगा 8 से, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, और ये 7 सर टाइम्स। डायरेक्ट 6 से जा हाँ सकता है। बिल्कुल, अगर टेबल याद है तो फिर डायरेक्टली लिख दिए। डी की वैल्यू है 6, दिस इज योर आंसर। ये थोड़ा आसान सा था, कम कैलकुलेशन से इन्वॉल्व थे। तो देखो ये समझ में आया। ऊपर से शुरू करते हैं। यस ए दे रखा है, एन दे रखा है, एस दे रखा है, डी निकालना है। तो सबसे पहले ए एन निकाल लिया, और एस एन की वैल्यू आपको पता है वो निकाल लिया। सिर्फ डी के टर्म्स में सारा इक्वेशन आ जाएगा, वहां से डी इज इक्वल टू 6 निकाल ली। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है बताओ, है तो बताओ जल्दी। नो सर। है ना, और नहीं है तो फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 7 कह रहा हूँ, 10th आप करना है ना। इसमें सब कुछ यस दे रखा है, एल यानी कि ए एन, एल का मतलब हमने पढ़ा था लास्ट टर्म। लास्ट। एन दे रखा है 9, एस दे रखा है, आपको ए निकालना है, तो ये भी वैसे ही है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके यहाँ से ए निकाल दोगे, और आखिरी में उसकी भी जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी, इसकी भी जरूरत नहीं, क्यों, एस दे रखा है, एस इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो आपको ए एन पता है, एन पता है, एस पता है, वहां से डायरेक्टली ये निकल जाएगा। ठीक है, Yes. चलो मैं कर ही देता हूँ, जब इतना किया तो 1 मिनट का काम है। एल इज इक्वल टू क्या दे रखा है 28,
और Sn की वैल्यू क्या दे रखी है 144, n की वैल्यू दे रखी है 9, पहला टर्म निकालना है, इसको ऐसे कर दिया कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। तो Sn की वैल्यू आ गई 144, दैट इज इक्वल टू 9/2 इंटू a प्लस 28। तो ये इसको कितनी टाइम्स कैंसिल करता है 16 टाइम्स, और 16 इंटू 2 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। तो a की वैल्यू 4 आ गई। दिस इज योर आंसर। ये तो बहुत ही आसान था।